क्या होगा अगर हर उस चीज पर सवाल उठाया जाए जिस पर तुम विश्वास करते हो? इस दुनिया में तुमने जो कुछ भी देखा है, सीखा है, महसूस किया है, क्या होगा अगर हम सभी बातों पर विचार करें? तुम हर दिन अपने जिंदगी की शुरुआत करते हो और जीवन के कई जरूरी फैसले लेते हो और एक ऐसी दुनिया में जीते हो जो तुम्हें बहुत ही सच्ची लगती है। क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो और जिन भी बातों पर तुम विश्वास करते हो उनका आधार बहुत ही कमजोर है? तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा फिलॉसफी से। फिलॉसफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जीने का अंदाज है जो तुम्हें रियलिटी, मोरालिटी और खुद से सवाल पूछने के लिए चैलेंज करता है। ये एक सफर है जो मिस्ट्री, क्यूरियोसिटी और गहरे विचारों से भरा हुआ है। तो फिलॉसफी है क्या? फिलॉसफी एक ग्रीक शब्द है जिसमें फिलो का मतलब प्यार और सोफिया का मतलब विजडम है। फिलॉसफी का मतलब है विजडम से मोहब्बत। ये कोई फैक्ट्स रटने का काम या जल्दी जल्दी जवाब ढूंढने का काम नहीं है। ये बड़े सवाल पूछने के बारे में है। ऐसे सवाल जो तुम्हारे दिल और दिमाग को हिलाकर रख देते हैं, जिसमें तुम्हारा दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। जैसे कि तुम कौन हो, तुम्हारी डेथ के बाद क्या होगा, तुम्हारे जन्म से पहले तुम कहाँ थे, तुम कहीं थे भी या नहीं, जिंदगी का असली मकसद क्या है और रियलिटी क्या है, क्या रियलिटी जैसी कोई चीज होती है? ऐसे काफी सारे उलझाने वाले और मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। फिलॉसफी एग्जिस्टेंस, रियलिटी, नॉलेज, मोरालिटी, माइंड और लैंग्वेज के राज खोलती है। ये एक कला है सवालों से लड़ने की। अगर तुमने एक ऐसा बच्चा देखा है जो हमेशा सवाल पूछता रहता है, तो तुम एक असली फिलोसोफर से मिल चुके हो। किसी चीज को समझने की क्यूरियोसिटी, वहीं से फिलॉसफी की शुरुआत होती है। ये आसान जवाबों से संतुष्ट ना होके गहरे और बेहतर सवाल ढूंढने के बारे में है। फिलॉसफी कोई एक चीज नहीं है। फिलॉसफी एक पेड़ की तरह है जिसकी कई सारी ब्रांचेस हैं और हर एक ब्रांच दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती है। तो चलो कुछ ब्रांचेस को एक्सप्लोर करते हैं। पहला है मेटाफिजिक्स। ये रियलिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में विचार करता है। मेटाफिजिक्स पूछता है कि फिजिकल दुनिया के परे क्या है, जैसे कि रियलिटी क्या है, क्या भगवान होते हैं, क्या आत्मा होती है। ऐसे सवाल मेटाफिजिक्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी, जो कि नॉलेज के बारे में है। एपिस्टेमोलॉजी हमारे बिलीफ्स को चैलेंज करता है और हमसे पूछता है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो कैसे जानते हैं, क्या अपने सेंसेस पर भरोसा किया जा सकता है और क्या साइंस ही सच्चाई का एकमात्र रास्ता है या उससे भी परे कुछ है। फिर आता है एथिक्स, मोरालिटी की स्टडी। क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ बोलना हमेशा बुरा होता है या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एथिक्स हमें इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में मुश्किल फैसले लेने में मदद करता है। लॉजिक, जो कि क्लियर थिंकिंग की बैकबोन है, ये रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट्स की स्टडी है जिससे हम क्लियरली सोच पाते हैं और कुछ सिचुएशंस को एनालाइज करके उसके आउटकम को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और लॉजिक का यूज करके ही हम इस दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एस्थेटिक्स, ब्यूटी, आर्ट और टेस्ट की स्टडी। ये सवाल करती है कि हमें कोई भी चीज पसंद क्यों आती है, कोई पेंटिंग या कोई गाना हमारे दिल को क्यों छू जाता है। एस्थेटिक फिलॉसफी हमारे उस जज्बात को समझने की कोशिश करती है जो हम किसी भी खूबसूरत चीज को देखकर महसूस करते हैं। और आखिर में पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो कि सोसाइटी, जस्टिस और गवर्नेंस के बारे में है, जैसे कि पावर कैसे बांटनी चाहिए, गवर्नमेंट को कौन सी चीज फेयर बनाती है। पॉलिटिकल फिलॉसफी लॉस और रेवोल्यूशंस के पीछे के आइडियाज को आकार देती है। फिलॉसफी की हर एक ब्रांच एक नया रास्ता खोलती है दुनिया और खुद को समझने के लिए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब बहुत गहरी बातें लग रही हैं,
आखिर मुझे फिलॉसफी की परवाह क्यों करनी चाहिए? सुनो, फिलॉसफी सिर्फ पुरानी किताबों या बड़े-बड़े स्कॉलर्स के लिए नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है जिंदगी के लिए। पहली बात, ये तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को तेज करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह है, ये तुम्हें झूठे और गलत रीजनिंग को पकड़ने में मदद करती है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई एड हो या फिर कोई वायरल पोस्ट, ये तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बूस्ट करता है। फिलॉसफी तुम्हें सिखाती है कि बड़े और उलझे हुए इश्यूज को कैसे छोटे और मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करें, चाहे वो काम का चैलेंज हो या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम। ये मोरल क्लैरिटी देता है जब जिंदगी तुम्हें टफ चॉइसेस देती है, जैसे कि कौन सी सिचुएशन में बोलना है या चुप रहना है। फिलॉसफी तुम्हें समझने में मदद करती है कि क्या सही है, क्या गलत और क्यों। ये तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश करती है। बड़े आइडियाज से लड़ने से तुम अपने थॉट्स को क्लियरली और परसुएसिवली एक्सप्रेस करना सीखते हो, चाहे फिर वो डिबेट हो या फिर अपनी बात शेयर करनी। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को भी बढ़ावा देती है। फिलॉसफी तुम्हें अपने वैल्यूज, अपने पर्पस और जो सच में तुम्हारे लिए मैटर करता है उसको समझने के लिए पुश करती है। फिलॉसफी को एक जिम समझो, तुम्हारे दिमाग का जिम। जितना ज्यादा तुम ट्रेन करोगे उतने ही ज्यादा शार्प और रेजिलिएंट बनोगे। फिलॉसफी कोई अनजान चीज नहीं है, ये तुम्हारी डेली लाइफ में घुला मिला है। चलो समझते हैं कैसे। करियर चुन रहे हो, एथिक्स और पर्सनल वैल्यूज तुम्हें गाइड करते हैं कि ऐसा काम चुनो जो तुम्हारे दिल से मैच करे, ना कि सिर्फ पैसे दे। किसी से बहस कर रहे हो, लॉजिक तुम्हें फोकस्ड रखता है और अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने में मदद करता है, बिना इमोशंस में बहे हुए। एंजाइटी से जूझ रहे हो, स्टोइक फिलॉसफी, मार्कस ऑरेलियस के विचार तुम्हें सिखाते हैं कि उन चीजों पर फोकस करो जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो और बाकी सब जाने दो। सोशल जस्टिस की परवाह है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, कार्ल मार्क्स के विचार तुम्हें पावर, फेयरनेस और चेंज का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। इतिहास के बड़े चेंज मेकर्स जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, गौतम बुद्ध और ऐसे कई सारे लोग, वो सारे फिलोसफिकल थे, जिनके आइडियाज ने ना सिर्फ उनका जीवन बदला बल्कि पूरी दुनिया को एक नया आकार दिया। फिलॉसफी पुरानी किताबों या डेड थिंकर्स के लिए नहीं है। यह है कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे जीते हो और इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ते हो। फिलॉसफी सभी सवालों के जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है, यह है बेहतर सवाल पूछने के बारे में, और जो कुछ भी तुम हमेशा से जानते हो उसे चैलेंज करने के बारे में। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।